हेलो फ्रेंड्स, प्रवीण दिस साइड। और आज की इस वीडियो में हम यूई कैपेबिलिटी इंक्वायरी और यूई कैपेबिलिटी इन्फॉर्मेशन की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन डिटेल देखने वाले हैं। लॉग्स में क्या क्या आता है दोनों चीज़ देखेंगे हम। एसए प्लस एनएसए, मतलब एनएसए में कैसा आता है और एसए में क्या आता है। ठीक है, तो चलो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। इसके पहले हम सभी चीज़ें देख चुके हैं। सपोज सिक्योरिटी प्रोसीजर हम कंप्लीट कर चुके हैं ये। ठीक है, रैज देख चुके हैं, आरआरसी सेटअप, आरआरसी सेटअप कंप्लीट, मिप सिप सबके सेपरेट सेपरेट वीडियोस में हम सब कुछ अलग अलग देख चुके हैं। तो यूई कैपेबिलिटी जो है वो थोड़ा बड़ा पार्ट है और वीडियो लंबा भी हो सकता है क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें मैंने कैप्चर की है, तो थोड़ा अच्छे से देखेंगे थॉरोली। तो इन जनरल पहले मैं आपको लॉग्स दिखा देता हूँ, ओवरव्यू एक दे देता हूँ, उसके बाद थोड़ा डिटेल में भी देखेंगे आगे। तो देखो, जैसे 4G में रहता था ना, वैसे ही यहाँ पे एनआर में भी ऐसे ही होता है, कुछ ज़्यादा चेंज नहीं है। आपको सबसे पहले यूई कैपेबिलिटी इंक्वायरी जो जाती है वो कौन भेजेगा? नेटवर्क से यूई, दैट मीन्स जी नोट बी, है ना। जी नोट बी यूई को भेजेगा यूई कैपेबिलिटी इंक्वायरी, ये वाला मैसेज। तो इसमें टिपिकल रैट की इन्फॉर्मेशन रहती है। देखो, यूई कैपेबिलिटी रैट रिक्वेस्ट लिस्ट। रैट दैट मीन्स बैंड, यूई कौन से बैंड सपोर्ट करता है। ठीक है, और यूई उसका रिप्लाई करता है कि मैं इतने बैंड सपोर्ट करता हूँ ये कॉन्फ़िगरेशन के साथ में। तो यहाँ आप हर जगह देखोगे तो यहाँ पे ये देखो, यूई कैपेबिलिटी रैट रिक्वेस्ट लिस्ट है, फिर रैट, ये रैट टाइप है। ठीक है, फिर ये फ्रिक्वेंसी बैंड लिस्ट है। ठीक है, और यूई कैपेबिलिटी रिक्वेस्ट फ़िल्टर है। ठीक है, तो बेसिकली हर जगह आपको रैट की इन्फॉर्मेशन देखने को मिलेंगी। लेकिन एनआर में क्या होता है, जैसे कि सपोज़ दो टाइप की कॉन्फ़िगरेशन रहती है यहाँ पे जैसे कि यूई कैपेबिलिटी इंक्वायरी है ना, अगर आपको सिंगल बैंड की अगर इन्फॉर्मेशन अगर पूछना है यूई से, तो वो भी आप पूछ सकते हो। ठीक है, यूई कैपेबिलिटी इंक्वायरी में जैसे कि यहाँ देखो, रेड टाइप एनआर है, यहाँ पे बैंड 78 की इन्फॉर्मेशन सिर्फ पूछ रहा है। ठीक है, जी नोट भी यूई से कि बैंड 78 का इन्फॉर्मेशन जो है उसमें फ्रीक्वेंसी हो गया, बैंड इन्फॉर्मेशन हो गया, और उसका आरआरसी सेगमेंटेशन अलाउड जितना भी मतलब वो है, ये चीज़ अलाउड है या नहीं है। तो यूई उसका रिप्लाई कर देगा कि ये चीज़ सपोर्ट करता है या नहीं करता है। तो ये सिंगल बैंड की इन्फॉर्मेशन भी पूछ सकते हैं। और अगर सिंगल बैंड की इन्फॉर्मेशन अगर नहीं पूछना है, अगर बहुत सारे बैंड की इन्फॉर्मेशन पूछना है, तो एनआर में हम वो भी कर सकते हैं। तो देखो, यूई कैपेबिलिटी इंक्वायरी जो मैसेज है ये, इसमें रिक्वेस्ट रेड टाइप क्या है? एनआर है। रेड टाइप एनआर है ये। ठीक है, ये तो इसमें देखो, इसमें जो बैंड की इन्फॉर्मेशन है, बैंड 1, बैंड 2, 3, 4 ऐसे करके बहुत हर कोई बैंड की इन्फॉर्मेशन, पूरे बैंड की इन्फॉर्मेशन एक साथ पूछ सकते हैं। अब इतना बैंड का जो रिप्लाई करेगा यूई, वो एक साथ कर देगा कि इतने बैंड जो है वो सपोर्ट करता है या नहीं करता है। यूई कैपेबिलिटी इंक्वायरी में इतने सारे मतलब बैंड्स की इन्फॉर्मेशन एक साथ भी पूछ सकते हैं। लेकिन ये डिपेंड करता है कॉन्फ़िगरेशन पे, डिपेंड ऑन कॉन्फ़िगरेशन। कॉन्फ़िगरेशन कहाँ रहेगा? ये जी नोट बी में रहेगा ये कॉन्फ़िगरेशन, डिपेंड ऑन जी नोट बी। जी नोट बी जिस टाइप का कॉन्फ़िगरेशन रहेगा उस टाइप से वो इंक्वायरी करेगा यूई से। ठीक है, तो अब आया यूई कैपेबिलिटी इन्फॉर्मेशन। तो यूई टू जी नोट बी रहेगा ये मैसेज, अपलिंक मैसेज रहेगा ये। ठीक है, तो ये नेटवर्क को बता देगा कि ये चीज़ सपोर्ट करता है। तो इसमें क्या क्या आ गया? सबसे पहली बात, इसमें देखो, यूई कैपेबिलिटी रेट कंटेनर लिस्ट आ गया। तो ये इसमें सब कुछ पूरा डेटा वो एक ही साथ में दिखा देगा। कंटेनर लिस्ट यहाँ पे भी है, रेड टाइप है, ये रेड टाइप। ठीक है, उसके बाद में यूई एन आर कैपेबिलिटी आ गया। ठीक है, तो देखो, पीडीसीपी के पैरामीटर, आरएलसी के, मैक के, फिजिकल के, आरएफ के पैरामीटर, एफआर1 एफआर2 के, और फीचर सेट कॉम्बिनेशंस अभी आगे वीडियो में हम देखेंगे फीचर सेट कॉम्बिनेशंस क्या होता है। ठीक है, उसके बाद में ये चीज़ें मतलब हर बैंड के लिए रिपीट होगी वो चीज़ें। ठीक है, अब जितने मैसेज बहुत बड़ा रहेगा क्योंकि इतने सारे बैंड्स का हर चीज़ का कंप्लीट डिटेल बताएंगा वो। ठीक है, कि क्या क्या सपोर्ट करता है, किस बैंड के लिए कौन सा लेयर में क्या डिफरेंस है। अब देखो, आईएमएस के पैरामीटर है यहाँ पे, इंटरनेट पैरामीटर्स है। ठीक है,
सब हर जगह वही वही UENR कैपेबिलिटी, ठीक है। नंबर चेंज है यहाँ देखो, 1540 है, ये 1530 है। तो इस टाइप से अलग अलग कंटेनर रहेगा इसमें। मैसेज एक बार ओवरव्यू देख लेते हैं थोड़ा सा। फिर यहाँ पे भी ऐसे ही है, ये आईरेट और PDCP के पैरामीटर, आईरेट का पैरामीटर, यूट्रा का पैरामीटर है, ठीक है। PDCP का पैरामीटर है, IMS। फिर से वही सेम चीज़ देखो रिपीट हो रही है, ठीक है। लेकिन जो कंटेनर नेम है वो चेंज हो जाएगा। MRDC की कैपेबिलिटी है, MRDC कैपेबिलिटी। और उसके बाद में स्प्लिट SRB की डिटेल हो जाएंगी यहाँ पे। देखो SRB3 की डिटेल है यहाँ पे। और नीचे और देख सकते हैं आप, ये फीचर सेट डाउन लिंक हो गया, फीचर सेट अप लिंक। और इधर भी देख सकते हो आप, इधर भी कंप्लीट। ये देखो सब कैरियर स्पेसिंग है यहाँ पे सब कैरियर स्पेसिंग्स है। यहाँ इंटर बैंड फ्रीक्वेंसी सेपरेशन, CSIRS की डिटेल है। उसके बाद में देखो ये चैनल की डिटेल है, फिर से ये CSIRS का डिटेल है, रेफरेंस सिग्नल जो रहता है अपना, उसकी डिटेल है। इस पर अपने ऑलरेडी एक वीडियो बना के रखा है। और ये देखो ये PMI की डिटेल है, सपोर्टेड कोड बुक की डिटेल है, ये भी PMI की डिटेल है। देखो ये मॉड्यूलेशन की डिटेल है, फिजिकल पैरामीटर्स की डिटेल है। तो इस टाइप से कुछ डिटेल्स आपको मिलेंगी। आप वीडियो को पॉज करके आराम से देख सकते हो। ये मैंने क्या किया है, कंप्लीट एक कैप्चर कर लिया हूँ इन्फॉर्मेशन मैसेज का। बाकी आगे हम देखते हैं अच्छे से। ये देखो बैंड विथ पार्ट, बैंड NR, MIMO पैरामीटर्स, ये हो गया। उसके बाद में बीम मैनेजमेंट, PTRS, फेस ट्रैकिंग रेफरेंस सिग्नल, साउंडिंग रेफरेंस सिग्नल, CSI रेफरेंस सिग्नल, बीम मैनेजमेंट SSB, ये PDCP के प्रोफाइल्स, RLC मैक पैरामीटर। तो इतने सारे जो लॉग्स हैं एक एक करके देखेंगे तो बहुत टाइम हो जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं, मैंने आपको पूरे लॉग्स दिखा दिए। अब डिटेल में थोड़ा जानेंगे आगे। ये CSIRS भी मिलता है इसमें, ठीक है। तो देखो UI कैपेबिलिटी इंक्वायरी इन 5G क्या होता है। सो देखो, in any wireless system for accurate efficient coordination and intercommunication, base station must know the all capability about the UI. So the base station inquires the UI capability and UI report all information. After knowing the UI capability, the base station can make correct scheduling for the UI. If the UI supports a certain feature or function, the base station shall configure UI for it, and if the UI does not support a certain feature, the base station shall not configure the function for the UI. ठीक है, अब समझ में आ गया होगा आपको कि इंक्वायरी क्यों मांगता है एक परफेक्ट शेड्यूलिंग के लिए। सो UI कैपेबिलिटी डिवाइडेड इनटू नेटवर्क कैपेबिलिटी एंड नेटवर्क रेडियो कैपेबिलिटी, ठीक है। तो फर्स्ट नेटवर्क कैपेबिलिटी रहेगा और दूसरा रेडियो कैपेबिलिटी। सो UI प्रोएक्टिवली सेंड इट्स नेटवर्क कैपेबिलिटी ओवर नेक्स्ट मैसेज, अटैच रिक्वेस्ट में ही बता देता है उसकी कैपेबिलिटी। वो रेडियो कैपेबिलिटी हमें UI की रेडियो कैपेबिलिटीज़ में पता चलती है, ठीक है। UI कैपेबिलिटी रिक्वेस्ट आती है, उसकी हम रिपोर्ट भेजते हैं, ठीक है। UI कैपेबिलिटी बेस स्टेशन सेंड से UI कैपेबिलिटी इंक्वायरी टू द UI रिस्पॉन्स टू द UI कैपेबिलिटी इन्फॉर्मेशन, ठीक है। सिंपल है, नॉर्मल है। तो दो चीज़ याद रखना, इसमें जाएगा रैच रिक्वेस्ट में नेटवर्क कैपेबिलिटी, और UI कैपेबिलिटी इंक्वायरी में जब हमसे पूछेंगे तो हम उसमें क्या देंगे, उसमें हम रेडियो कैपेबिलिटी देंगे, ठीक है। इसमें हम रेडियो कैपेबिलिटी दे देंगे, ये डिफरेंस है। तो अब आगे चलते हैं। तो नेटवर्क कैपेबिलिटी क्या होता है। सो UI नेटवर्क कैपेबिलिटी इंक्लूड सपोर्टेड एल्गोरिदम फॉर इंक्रिप्शन एंड इंटीग्रिटी, सपोर्टेड फॉर द फीचर्स लाइक DCNR स्ट्रक्चर फॉर सेम इज शोन इन द फॉलोइंग फिगर। तो देखो नेटवर्क कैपेबिलिटी में मतलब हमने सिक्योरिटी के एक वीडियो में देखा था कि कौन से एल्गोरिदम्स रहते हैं सिक्योरिटी के, है ना, इंटीग्रिटी और सिफरिंग के लिए।
और नेटवर्क कैपेबिलिटी में वो मतलब DCNR की इन्फॉर्मेशन भी रहती है और N1 मोड की भी इन्फॉर्मेशन रहती है। तो ये DCNR और N1 मोड से पता चलता है कि NSA सपोर्टेड है या नहीं है। ठीक है, तो ये अगर आप ये वाला मैसेज देखेंगे LT NAS EMM अटैच रिक्वेस्ट मैसेज है, ये LT का मैसेज है, दैट मीन्स यहाँ पे ये NSA का मैसेज है। ठीक है, तो आपने को कैसे पता चलेगा कि आगे चल के ये जी नोड भी ऐड करेगा या नहीं करेगा। तो यूई नेटवर्क कैपेबिलिटी जो है यहाँ पे वो देखो, यहाँ N1 मोड है 0 है और DCNR 1 है। ठीक है, और यहाँ पे देखो यूई ऐड सिक्योरिटी कैपेबिलिटी है, तो यहाँ पे 5G की इंक्रिप्शन भी डली हुई है। यहाँ पे ये पूरी 5G की इंक्रिप्शन है। तो इससे हमको पता चल गया कि यूई NSA सपोर्ट करता है। ठीक है, अब आगे चल के जी नोट बी को एक जी नोट बी सेल ऐड कर सकता है आगे चल के यूई, इससे ये पता चलता है। और ये इसका कुछ टेबल है जिससे हम मतलब पता लगा सकते हैं। यूई नेटवर्क कैपेबिलिटी इंफॉर्मेशन एलिमेंट और EPS नेटवर्क फीचर सपोर्ट इंफॉर्मेशन एलिमेंट है। ठीक है, तो इससे पता चल जाएगा अपने को। उसके बाद में डुअल कनेक्टिविटी विद NR DCNR सपोर्ट विद 9 ऑक्टेट 5th बिट, दिस बिट इंडिकेट द कैपेबिलिटी फॉर डुअल कनेक्टिविटी विद NR। 0 डुअल कनेक्टिविटी NR नॉट सपोर्टेड, 1 डुअल कनेक्टिविटी विद NR दैट मीन्स सपोर्टेड। अब ये वो पीछे हम स्लाइड में जाके देख लेंगे फिर से एक बार। सो N1 मोड सपोर्टेड, N1 मोड 9th ऑक्टेट 6 बिट, दिस बिट इंडिकेट द कैपेबिलिटी फॉर N1 मोड। 0 मतलब N1 मोड सपोर्ट नहीं है और N1 मोड सपोर्टेड है। तो यहाँ पे देखो उसने 9th ऑक्टेट बोला था ना, मतलब ये देखो 9th ऑक्टेट पे DCNR और N1 मोड मैप है। ठीक है, तो इसमें DCNR अगर यहाँ पे DCNR 1 है मतलब NSA सपोर्टेड है, और N1 मोड 0 है यहाँ पे मतलब N1 मोड सपोर्ट नहीं है। ठीक है, अब N1 मोड क्या होता है, N1 इंटरफेस रहता है, आपको जैसे याद होगा हमने आर्किटेक्चर में देखा था। तो ये रहता है आर्किटेक्चर यूई से UPF के बीच में, सॉरी जी नोट बी से UPF के बीच में डायरेक्ट जो वो रहता है, यूई से AMF रहता है या UPF रहता है, मैं थोड़ा कंफ्यूज हो रहा हूँ इसमें। मुझे भी एक बार कंफर्म करना पड़ेगा। जो N1 वो है इंटरफेस है, वो N1 इंटरफेस आई थिंक जी नोट बी टू UPF तो नहीं होगा, जी नोट बी टू AMF, और क्या रहेगा डायरेक्टली जी नोट बी से कनेक्टिविटी, और एक रहेगा UI टू AMF, इस टाइप से है। मैं N1 थोड़ा कंफ्यूज हो रहा हूँ, चलो आगे देख लेंगे बात। तो उसके बाद में रेडियो कैपेबिलिटी। सो ईच UI कैन हैव डिफरेंट कैपेबिलिटीज, दिस UI कैपेबिलिटी इज एप्लीकेबल टू ऑल कैरियर्स एंड कैरियर कॉम्बिनेशन सपोर्टेड बाय द UI कैपेबिलिटी बैंड कॉम्बिनेशन, ईच बैंड कॉम्बिनेशन कैन हैव डिफरेंट कैपेबिलिटीज। ठीक है, अब रेडियो कैपेबिलिटी में ये बैंड सपोर्ट कॉम्बिनेशन बताएंगे। तो बैंड 3 बैंड 77 कॉम्बिनेशन सपोर्ट है सर्टन UI कैपेबिलिटी, बट बैंड 1 बैंड 78 मे नॉट सपोर्ट फॉर द UI कैपेबिलिटी। समझ गया, मतलब इस टाइप के बैंड कॉम्बिनेशन यूही बताएगा कि मैं ये बैंड कॉम्बिनेशन में सपोर्ट कर सकता हूँ। ये बैंड कॉम्बिनेशन क्यों बताएगा, क्योंकि उसको आगे चल के कैरियर एग्रीगेशन प्लस डुअल कनेक्टिविटी दोनों चीज़ ऐड करनी है ना उसको। कैरियर एग्रीगेशन 4G के कितने सेल्स ऐड करने हैं और जी नोड भी ऐड करना है या नहीं करना है, तो वो बैंड कॉम्बिनेशन एक बार बता देगा, तो वो आगे चल के यूई के लिए ईजी हो जाएगा। So UE band capability, each band can have different capabilities. For example, band 77 supports a certain UE capability, but band 78 may not support the UE capability. Another method of UE capability classification is to classify according to the protocol stack. When the UE capability is actually reported, it is also reported hierarchically according to the protocol stack. तो UE ई ultra कैपेबिलिटीज़ रहेंगी ये, ठीक है, और UE की NR कैपेबिलिटी ये रहेंगी ये, और UI की MRDC कैपेबिलिटी ये रहेंगी। तो हमने जो लॉग्स देखे ना, अभी बहुत सारे लॉग्स हमने देखे, उसमें इसी की तो डिटेल्स थी सब। एक्सेस स्पेक्ट्रम की थी, UI कैटेगरी, PDCP, फिजिकल, RF मेजरमेंट पैरामीटर और फीचर ग्रुप इंडिकेटर्स, इतनी सारी मतलब डिटेल्स थी। तो इतनी सारी डिटेल्स बताएंगे तो लॉग्स ऑब्वियसली बहुत बड़ा हो जाएगा, तो वही चीज़ हमने देखी थी पहले। और UI कैपेबिलिटी NR के लिए भी ये सब डिटेल्स लगेंगी, PDCP, RLC, मैक, फिजिकल, RF मेजरमेंट, और इसमें FR1 FR2 का मतलब ये भी ऐड हो जाएगा। ठीक है, कैपेबिलिटीज़ और फीचर सेट्स। ठीक है, और UI MRDC मतलब मल्टी रेडियो
डुअल कनेक्टिविटी, तो इसमें आर पैरामीटर और फीचर सेट कॉम्बिनेशंस रहेगा, ठीक है। तो ये प्योर ये समझ लो ये 4G के लिए हो गया और ये 5G के लिए हो गया, ठीक है, और ये डुअल कनेक्टिविटी के लिए हो गया, ठीक है, NSA के लिए हो गया समझ लो। अब देखो इसमें क्या होता है, आप इस मैसेज में देखोगे तो यूई कैपेबिलिटी इंक्वायरी, देखो एक बार आया है, फिर हमने उसको इन्फॉर्मेशन दे दिया, फिर यूई कैपेबिलिटी इंक्वायरी एक बार आया और ये हमने इन्फॉर्मेशन दे दिया। अब देखो ये डीएल मैसेज था तो ये डेडिकेटेड कंट्रोल चैनल से आया है, फिर ये अपलिंक कंट्रोल चैनल पे गया, फिर ये डेडिकेटेड कंट्रोल चैनल से आया और अपलिंक कंट्रोल चैनल पे चले गया। लेकिन ये 2 बार क्यों आया है, तो देखो सबसे फर्स्ट टाइम जब आया तो समझ लो ई यूट्रा की इन्फॉर्मेशन लेके आया है वो, ठीक है, फिर उसकी हमने इन्फॉर्मेशन दे दी। जब सेकंड टाइम आया तो एनआर की इन्फॉर्मेशन उसने आस्क किया तो हमने उसको वो भी दे दिया। इसलिए समटाइम्स 2 या 3 बार भी रिपीट हो सकता है, कोई मतलब कंफर्म नहीं है कि कितने बार रिपीट होगा वो एज़ कम्पेयर टू द नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन होता है, उसका आगे देख लेंगे कि वो क्यों रिपीट होता है और आगे। तो ये देखो ये इंक्वायरी हुआ, इंक्वायरी में इसने फर्स्ट टाइम ई यूट्रा और जीरान 4G 3G और 2G के बैंड्स की इन्फॉर्मेशन मांगी। तो यूई कैपेबिलिटी इन्फॉर्मेशन में हमने उसको दे दी कंटेनर लिस्ट में, रेड टाइप दे दिया और यूई कैपेबिलिटी रेड टाइप कंटेनर में सब कुछ दे दिया, ठीक है। और उसके बाद में यूई कैपेबिलिटी इंक्वायरी फिर से आया तो उसमें NSA और 5G की डिटेल मांगी उसने, तो हमने फिर से उसको यूई कैपेबिलिटी इन्फॉर्मेशन में रेड टाइप दे दिया, कंटेनर दे दिया, रेड टाइप ई यूट्रा एनआर और उसका कंटेनर दे दिया, ठीक है, दोनों का 5G का और NSA का दोनों का दे दिया। तो इस टाइप से वो 2-2 या 3-3 बार मांग सकता है, डिपेंड ऑन द नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन। सो व्हाट इज़ यूई कैपेबिलिटी मैसेज, हमें पता चल गया यूई कैपेबिलिटी इज़ एन RRC सिग्नलिंग मैकेनिज्म इन विच यूई प्रोवाइड इट्स कैपेबिलिटी टू द नेटवर्क, and why it's needed, BTS will be able to make accurate scheduling decision after receiving UI capability information। क्या इन्फॉर्मेशन कवर्ड रहेंगी, नेटवर्क कैपेबिलिटी और रेडियो कैपेबिलिटी, जो चीज़ हमने देख ली। अटैच रिक्वेस्ट के साथ में कंप्लीट हो जाती है नेटवर्क कैपेबिलिटी, जो कि हम ये ऐड करते हैं, और रेडियो कैपेबिलिटी में ये सब चीज़ें अटैच होती है, ठीक है, जिसकी ये इन्फॉर्मेशन हमको देनी रहती है G0B को, ठीक है। इसके बारे में हम एक सेपरेट वीडियो में बात करेंगे। FGI मतलब फीचर ग्रुप इंडिकेटर, इसमें टोटल कुछ 30 से 31 फीचर्स रहते हैं, जो हर एक न्यू फीचर एक अलग तरीके से काम करता है। अब ये चीज़ तो चलो हमने ऑलरेडी रिपीट कर रहा है फिर से, जैसे कि ये अटैच रिक्वेस्ट है तो अटैच रिक्वेस्ट में ये सब चीज़ें जाएगी, जिसको हम नेटवर्क कैपेबिलिटी बोलते हैं। और यूई कैपेबिलिटी इंक्वायरी में 3 टाइप की इंक्वायरी मांग सकता है, जैसे हमने बात किया, ठीक है। और उसके बाद में इन्फॉर्मेशन में हम ये सब चीज़ें देंगे इन्फॉर्मेशन में, यूई कैटेगरी, PDCP RLC मैक फिजिकल के पैरामीटर, RF पैरामीटर इंक्लूड बैंड कॉम्बिनेशन, FGI की डिटेल और FR1 और FR2 की डिटेल, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, तो बैकग्राउंड क्या था, तो इन द अर्ली फेज ऑफ करियर एग्रीगेशन ओनली 2 करियर component was supported and the supported band combination was simple, however as higher career aggregation 3 CCA 4 CCA 5 CCA supported and more band combination are introduced, the size of the UI capability information is explored। हाँ ठीक है। So the maximum supported size of the PDCP HDU PD is 8188 octets, according some of the UI capability information will be missed in the UI capability information message exceeds, ठीक है। तो हुआ क्या यहाँ पे, मैं जैसे बोला था ना आपको कि एक बार इंक्वायरी आई, फिर दूसरी बार इंक्वायरी आई, कभी कभी तीसरी बार भी इंक्वायरी आ जाती है, और हर बार हमको उसको इन्फॉर्मेशन देना पड़ रहा है। तो जो मैसेज साइज़ है वो ज़्यादा हो जा रहा है। देखो जो मैसेज साइज़ है वो ज़्यादा हो जा रहा था, तो सिर्फ एक मैसेज में जितना डेटा आया है वो तो हमने भेज दिया, और दूसरे मैसेज में रिमेनिंग डेटा यूई कैपेबिलिटी का भेजना रहेगा, इसलिए नेटवर्क फिर से आस्क करेगा सेकंड टाइम, ठीक है, इसलिए हमको दूसरी बार भी भेजना पड़ता है। तो वो इसीलिए भेजना पड़ता है क्योंकि वो उतना एक मैसेज में आ नहीं पाता है, इसलिए बस। अब देखो ये क्या है, द फॉलोइंग 3GBP टेबल समराइज CS डिफरेंट बैंडविड्थ क्लास, ओके, सो विच विल बी यूज्ड एज ए गाइड टू रीड एंड अंडरस्टैंड करियर एग्रीगेशन एंड ENDC कॉम्बिनेशन। अब इसको हम समझ लेते हैं तो यूई कैपेबिलिटी इन्फॉर्मेशन मैसेज भी समझ जाएंगे अच्छे से। तो ये जो टेबल है ये CA बैंडविड्थ क्लासेज एंड करस्पॉन्डिंग नॉमिनल गार्ड बैंड्स है ये, ठीक है।
तो इसमें यहाँ पे सी ए की बैंडविड्थ क्लास दी है, ठीक है। अब ये सपोज बैंडविड्थ क्लास ए से लेके आई तक के है, ठीक है, ठीक है। अब जो ए है वो अगर 0 से 100 रिसोर्स ब्लॉक के बीच में रहेगा तो एक करियर कंपोनेंट सपोर्ट करेगा, मतलब एक और सेल ऐड कर सकते हैं। अगर बी रहा 25 से 100 रिसोर्स ब्लॉक के बीच में रहा तो 2 करियर कंपोनेंट हम ऐड कर सकते हैं। इसी टाइप से हम टोटल अप टू 8 करियर कंपोनेंट भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, 5G में। अब देखो यहाँ पे ये 100 रिसोर्स ब्लॉक दिख रहा है ना आपको, ये 100 रिसोर्स ब्लॉक, तो 100 रिसोर्स ब्लॉक तो LTE में मैक्स रहता है ना, लेकिन इसमें 5G की बात हो रही है तो यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा हो जाता है, इसलिए यहाँ पे जो करियर कंपोनेंट है वो भी बढ़ गए हैं। अब अगर इसका ये देखोगे आप ENDC बैंड कॉम्बिनेशन गाइड, तो देखो ये जो कॉम्बिनेशन है जैसे डुअल कनेक्टिविटी की कॉम्बिनेशन है, अब इसको ये कॉम्बिनेशन ऐसा समझो आप, ये बैंड 1 है, ये बैंड 3 है और ये बैंड 41 है, ठीक है। तो ए मतलब ए और सी है यहाँ पे, है ना, AAC, तो मतलब ए 2 बार रिपीट हुआ है और सी 1 बार रिपीट हुआ है, ठीक है। तो 4LT करियर एग्रीगेशन होगा यहाँ पे, ठीक है। 4LT के करियर एग्रीगेशन कैसे होगा, एक तो बैंड 1 खुद हो गया, ठीक है, बैंड 1 प्लस 1 सेल प्लस बैंड 3 प्लस 1 सेल प्लस बैंड 41, ठीक है, इस टाइप से। तो 4LT 1 2 3 4 और प्लस 1 NR, हाँ एक NR का हो गया। तो इस टाइप से सेल्स ऐड हो गए इसमें। अब यहाँ पे इंफॉर्मेशन भी दी को 1A का मतलब एक LTE बैंड और A मतलब एक करियर कंपोनेंट, ठीक है। 3A का मतलब एक LTE बैंड और एक करियर कंपोनेंट। 41 का 2 कंटिन्यूस करियर कंपोनेंट और 77 अगर रहेगा तो बैंड 77 ये और ये सिंगल करियर कंपोनेंट। तो इसकी जो आप कैपेबिलिटी देखेंगे, है ना, यूई कैपेबिलिटी इन्फॉर्मेशन का जब आप मैसेज देखोगे तो उसमें ये RF पैरामीटर्स में आपको मिलेगा, ठीक है, जहाँ पे आपको एक मिनट, जहाँ पे आपको सपोर्टेड बैंड कॉम्बिनेशन लिस्ट मिलेगा, NR बैंड कॉम्बिनेशन मिलेगा, उसमें बैंड लिस्ट मिलेगा और NR बैंड पैरामीटर मिलेगा, ठीक है। तो ये जो मैसेज हो गया NR UE MRDC कैपेबिलिटी, मतलब कितने अलग अलग टाइप के बैंड जो सपोर्ट कर रहा है वो। तो यहाँ पे देखो ई यूट्रा 3 बार रिपीट हुआ है और NR 1 बार रिपीट हुआ है, तो 3 बार रिपीट हुआ मतलब ये एक बैंड हुआ, ये दूसरा बैंड हुआ और ये तीसरा बैंड हुआ, और इसकी जो बैंडविड्थ क्लास है वो AAC है, ठीक है। अब NR कितने बार रिपीट हुआ, एक ही बार हुआ, मतलब ये इसका एक बैंड और इसकी जो बैंडविड्थ क्लास है वो है ये A, ठीक है। तो ये जो आपको दिख रहा है 0/1, तो इसको ये हेक्सा डेसिमल में, अगर इसको डेसिमल में कनेक्ट करेंगे तो 1 आएगा, जैसे इसको डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो 3 आएगा। ये देखो अब 0/29 है, 0/29 अगर हेक्सा डेसिमल में है, इसको कन्वर्ट करोगे डेसिमल में तो 41 आएगा इसको, ठीक है। ये दोनों चीज़ सिंपल थी इसलिए आपको समझ में आ गई। ये 0/29 को हेक्सा डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो 41 आएगा, इस टाइप से। तो इस टाइप से आपको कॉम्बिनेशंस मिलेंगे, ठीक है। और इस टाइप से आपको इंक्वायरी आएंगी, फिर इन्फॉर्मेशन दे रहा है, फिर इंक्वायरी आएंगी, फिर इन्फॉर्मेशन देना है, ठीक है। इस टाइप से कभी कभी 2 2 3 3 4 4 बार भी पूछ सकता है नेटवर्क, डिपेंड ऑन द कॉन्फ़िगरेशन। और ये डेडिकेटेड कंट्रोल चैनल का मैसेज रहेगा। अब ये तो हमने देख लिया ऑलरेडी, बैंडविड्थ क्लासेस रहती है इस टाइप से, ठीक है। और ये जो 3GP टेबल है इसका, तो इसमें भी वही दिया कि कितने करियर कंपोनेंट सपोर्ट्स रहते हैं और मैक्सिमम एग्रीगेटेड बैंडविड्थ कितनी रहेंगी, ठीक है। 2 टाइप के कॉम्बिनेशंस रहते हैं अपने, इस टाइप के कॉम्बिनेशंस अपने को देखने को मिलेगा, ठीक है। ये बैंडविड्थ क्लासेस है, ये NRCA बैंडविड्थ क्लासेस है। पहले क्या था, ये NRCA बैंडविड्थ क्लासेस है, और जो फर्स्ट वाला था वो CA बैंडविड्थ क्लासेस था। अच्छा, ठीक है। अब दूसरा एग्जांपल लेके ये देखते हैं कि 4G CA बैंड कॉम्बिनेशन ये है। तो 4G में देखो ये बैंड 1 बैंड 1 बैंड 3, ठीक है। तो इसमें 4 करियर हो गए टोटल, ठीक है, क्योंकि 2 नॉन कॉन्टीजियस था और एक 2 कॉन्टीजियस था, ठीक है। तो 1A मतलब एक LT का बैंड हो गया, और A मतलब ए सिंगल करियर कंपोनेंट ऑफ अप टू 100, और 3 का मतलब एक
3 का एल टी बैंड 3 हो गया और सी मतलब 2 हो गया, तो 2 कॉन्टीजियस करियर कंपोनेंट, टोटल 4 करियर्स हो जाएंगे यहाँ पे। अब इसका इस टाइप से डिटेल आएंगी, ये देखो बैंड कॉम्बिनेशन पैरामीटर में अगर आप जाएंगे तो बैंड ई यूट्रा, ठीक है। अब ये बैंड 1 हो गया, इसकी बैंडविड्थ क्लास ए हो गई, मतलब एक सेल यहाँ होगा और ये एक बैंड, मतलब टोटल 2 हो गए। अब उसके बाद में ये एक बैंड की इन्फॉर्मेशन है, यहाँ पे एक बैंड 1 और एक सपोर्ट कर रहा है, इसकी भी बैंडविड्थ क्लास 1 है, ठीक है। यहाँ पे लिखा है ना बैंड 1 है, बैंड 1 है और ये बैंड 3C, तो ये ई यूट्रिक ये थर्ड और ये उसकी बैंडविड्थ क्लास ए हो गई, ठीक है। इस टाइप से, सॉरी इसकी बैंडविड्थ क्लास ये हो गई सी, तो B3C। तो इस टाइप से B1 B3 B1 ये इस टाइप से मतलब टोटल 4 करियर कंपोनेंट ऐड हो जाएंगे इसमें एक्स्ट्रा, ठीक है। बैंड तो रहेंगे ही रहेगा उतना, एक्स्ट्रा 4 करियर कंपोनेंट ऐड हो जाएंगे। अब थोड़ा दूसरे तरीके से अगर आपको देखना है तो वैसे भी देख सकते हो। तो ये इसकी डेफिनेशंस है, ठीक है। यूई कैपेबिलिटी की आप पढ़ सकते हो, वही चीज़ दी गई है इसमें। यूई कैपेबिलिटी इन्फॉर्मेशन में से साइज कंसर्न, जो मैंने आपको साइज़ को लेकर बताया क्यों रिपीट होता है बार बार, ठीक है। इसकी वजह से एल में एक ही बार आता था, लेकिन 5G में 2-2 बार आता है। तो ये चीज़ भी आप आराम से बैठ के पढ़ सकते हो, पॉज करके आराम से, तो आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो और अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। तो कंसेप्ट ऑफ फीचर सेट एंड फीचर सेट कॉम्बिनेशंस, तो ये थोड़ी मेन चीज़ है इसमें। So for the UE supporting ENDC, NADC and the size of UE capability information would be enormous in the UE has to separately by the each reported band combination, so called feature set। फीचर सेट मतलब 4G और 5G का जो बैंड्स कॉम्बिनेशन रहता है ना उसको बोलते हैं। सो फीचर सेट सोर्सेस stores a set of UE capabilities and features, and ID is given each feature set. Using feature set, a feature set can be linked or associated with one or more bands within the corresponding or combination। तो ये जो इसकी जो इन्फॉर्मेशन है सब, ठीक है, आप पढ़ सकते हो आराम से, और डिटेल में जाना है तो। सो फीचर सेट डिफाइन कैसे होता है ये चीज़ दिखाई गई है इसमें, ठीक है। सो द इन्फॉर्मेशन एलिमेंट फीचर सेट इज यूज टू प्रोवाइड पूल ऑफ डाउनलिंक एंड अपलिंक फीचर्स। डाउनलिंक और अपलिंक फीचर्स को मिला के फीचर सेट कॉम्बिनेशन रहता है। फीचर सेट कॉम्बिनेशन क्या रहता है, इज नथिंग बट बैंड, बैंड की इन्फॉर्मेशन ही तो है, और क्या है। सो द इन्फॉर्मेशन एलिमेंट फीचर सेट डाउनलिंक और फीचर सेट अप्लीकेंट इंडिकेट्स ए सेट ऑफ फीचर दैट द यूई सपोर्ट्स on the carriers corresponding to one band entry in a band combination. This information element also contains a respective sub information element, okay। So feature set list पर डाउनलिंक करियर कंपोनेंट और ये अपलिंक DLL यूर करियर, ठीक है। फीचर सेट कॉम्बिनेशंस इसमें फिर से वही बताया है, आराम से पढ़ सकते हैं क्या क्या डेफिनेशंस है इसमें। और ये जो है फीचर सेट अपलिंक फीचर सेट डाउनलिंक, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इस टाइप से फीचर सेट कॉम्बिनेशंस बनेंगे, ठीक है। अब इसमें देखो ई यूट्रा NR, ठीक है, डाउनलिंक अपलिंक, ठीक है। अब इसका फीचर सेट कॉम्बिनेशन बनेगा, ये समझ लो ये एक फीचर सेट है, ठीक है। तो इसमें मतलब क्या क्या चीज़ बनेंगी, अब ये देखो इसमें आपको और समझ में आ जाएगा। सो द फॉलोइंग एग्जांपल शोज द मैपिंग बिटवीन ए बैंड कॉम्बिनेशन एंड द फीचर सेट कॉम्बिनेशन। तो बैंड 1 बैंड 2 बैंड 3 क्या एक बैंड कॉम्बिनेशन हो गया समझ लो। फीचर सेट कॉम्बिनेशन का मतलब ये बैंड 1 बैंड 2 बैंड 3 के कौन से फीचर्स इसमें लगेंगे, अपलिंक और डाउनलिंक बोथ, तो उसका एक सेट बना दिया जाता है। सो इसी को बोलते हैं नंबर ऑफ़ फीचर सेट पर बैंड, और ये फीचर सेट्स हो गया, ठीक है। सपोज और एक एग्जांपल यहाँ पे बैंड 1 बैंड 2 बैंड 3 बैंड 4, बैंड 4 बैंड का एक कॉम्बिनेशन है, लेकिन जो फीचर सेट कॉम्बिनेशन है वो 2 हो गया। तो यहाँ पे एक सेट बना दिया और एक सेट यहाँ बना दिया, ठीक है। इसी एक ग्रुप के 2 सेट्स निकाल दिए उन्होंने, ठीक है। इस टाइप से होगा। सो इसमें क्या है, जो इन्फॉर्मेशन एलिमेंट आता है आपको फीचर सेट कॉम्बिनेशन आइडेंटिफाइज है इज द पोजीशन ऑफ द फीचर सेट कॉम्बिनेशन इन द फीचर सेट कॉम्बिनेशन लिस्ट इन NR UE कैपेबिलिटी और UE MRDC कैपेबिलिटी। शुरू में स्टार्टिंग में हमने लॉग्स में देखा था ना, फीचर सेट कॉम्बिनेशन की एक इन्फॉर्मेशन थी इसके अंदर।
So the feature set combination ID 0 refers to the first entry in the feature set combination list in UE NR UE capability or UE MRDC capability. So the band combination entries in the band combination list that indicates the ID of the feature set combination that the UE supports for that band combination. ठीक है, कोई बात नहीं, देख लेते हैं क्या क्या दे रहे हैं। तो सो लिंकिंग ए फीचर सेट कॉम्बिनेशन एंड ए बैंड कॉम्बिनेशन, यही चीज़ दिखा रहा है कि इसमें जो फीचर्स है और बैंड्स की जो डिज़ाइनिंग होती है वो कैसे करते हैं। तो देखो बैंड लिस्ट डाल दी उन्होंने, फीचर सेट कॉम्बिनेशन डाल दिया, उसकी आईडी, फीचर सेट कॉम्बिनेशन की आईडी, फिर सीए के पैरामीटर डाल दिए, सीए पैरामीटर और एमआरडीसी के पैरामीटर डाल दिए। ठीक है, अब ये देखो यहाँ से आपको और अच्छे समझ में आ जाएगा। ये एक बैंड कॉम्बिनेशन हुआ, ये दूसरा बैंड कॉम्बिनेशन हुआ, ये तीसरा हुआ और ये चौथा हुआ। तो पहले वाले बैंड कॉम्बिनेशन में कितने थे, 2 LT के बैंड है और एक NR का बैंड है, उसको 0 ID डाल दिया। ठीक है, और उसी का एक फीचर सेट कॉम्बिनेशन भी डाल दिया FSC 0। ठीक है, तो डाउनलिंक का पूरा और अपलिंक का। ठीक है, तो इन्हीं बैंड का डाउनलिंक का और अपलिंक का कौन से फीचर्स इसमें डालने हैं। वैसे ही बैंड 2 में देखो 3 4 5 3 LT के बैंड हो गए और एक NR के बैंड हो गया, ये कॉम्बिनेशन 1 हो गया। वैसे ही लाइकवाइज 2 हो गया, लाइकवाइज कॉम्बिनेशन 3 हो गया। वैसे ही इसके कॉम्बिनेशन अलग अलग बनाते गए ये लोग। तो ये पूरा यूई कैपेबिलिटी इन्फॉर्मेशन में बताएगा कि जो बैंड कॉम्बिनेशन और फीचर कॉम्बिनेशन का जो सपोर्टेड है वो यूई कैसे करता है। ठीक है, सो यूई कैपेबिलिटी साइज एस्टिमेशन, अच्छा ये वही वाला है जो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं फीचर सेट्स का, और इसमें कैसे कैसे मतलब ये लोग डिज़ाइनिंग होती है इसकी। सो सपोर्टेड बैंड कॉम्बिनेशन लिमिटेड एग्जांपल मैं सिर्फ रीड कर रहा हूँ, आप थोड़ा टाइम दीजिए मुझे। अच्छा हाँ, इसमें एक और डिटेल में लिखा है, जैसे कि मैंने बताया था ना कि बार बार यूई कैपेबिलिटी इंक्वायरी आता है और मैसेज जाता है, तो उसमें जो PDCP PDU का जो साइज़ रहता है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। ठीक है, अब वो क्यों बढ़ जाता है, अब हम इतनी सारी इन्फॉर्मेशन आपको देंगे, ये हर बैंड कॉम्बिनेशन का हर फीचर सेट देंगे, तो ऑब्वियसली जो डेटा है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो इसकी वजह से इन्होंने उसको स्प्लिट किया यूई कैपेबिलिटी इंक्वायरी को 2 या 3 मैसेजेस में, और इसमें और डिटेल में लिखा है। अगर आप डिटेल में देखना है तो आप पढ़ सकते हैं कि कितना साइज बढ़ता है बेसिकली। तो ये चीज़ हो गई अपनी यूई कैपेबिलिटी इंक्वायरी, यूई कैपेबिलिटी इंफॉर्मेशन, और अटैच एक्सेप्ट में बेसिक नेटवर्क कैपेबिलिटी आ जाती है। ठीक है, अटैच रिक्वेस्ट में यूई की नेस कैपेबिलिटी चली जाती है, अटैच एक्सेप्ट में बेसिक नेटवर्क कैपेबिलिटी आ जाती है, और इसके लिए रेडियो कैपेबिलिटी हो गया। ठीक है, तो ये अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये एक वो है, ये एक सिमुलेटर के लॉग्स है, ये समझ लो। तो ये समझ लो हमारे पास ये एक फ़ाइल है, e-node.b.configuration की एक फ़ाइल है जो कि हम यूई कैपेबिलिटी के लिए यूज़ करने वाले हैं। ठीक है, तो ये समझ लो एक कॉल बॉक्स है, ये एक सिमुलेटर का एक लॉग्स है। तो इसमें होता क्या है कि सपोज़ यूई कैपेबिलिटी इंक्वायरी आपने जब एक बार भेजा है, तो स्पेसिफिक किसी बैंड के बारे में आप यूई कैपेबिलिटी की इंक्वायरी कर सकते हो, जैसे कि मैंने एकदम स्टार्टिंग में बताया था। ठीक है, तो इसमें देखो ए रेड टाइप डाल दिया आपने, बैंड डाल दिया। ठीक है, ARFCN डाल दिया, SCS डाल दिया, QM, स्पेसिफिक सिर्फ एक बैंड की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन यूई से रिक्वेस्ट किया, उसकी इन्फॉर्मेशन हम दे देंगे। ठीक है, ये देखो ये उसकी इन्फॉर्मेशन आ गई, वही मैसेज है जो हमने शुरू में देखे थे ना, रेड टाइप कंटेनर और सब कुछ। लेकिन अगर आपको ये, अगर आप डेफिनेशन पढ़ना चाहे तो और पढ़ सकते हो अच्छे से, ऊपर वही चीज़ लिखी हुई है। ठीक है, लेकिन अगर आप इस टाइप से अगर भेजेंगे, इसमें अब क्या लिखा है, यूई कैपेबिलिटी इन्फॉर्मेशन, अच्छा हाँ इन्फॉर्मेशन का ही मैसेज है भी कंप्लीट, पुराना भी इन्फॉर्मेशन की था, उसके अंदर और एक्सट्रैक्ट करके बता रहे हैं कि ऐसे ऐसे चीज़ें इसमें आएंगी। ठीक है, और दूसरी मेथड ये है
UENR बैंड कॉम्बिनेशन, ये भी वही है, ठीक है। बैंड्स और फीचर्स आईडी ठीक है वही है। उसके बाद में ये उसका एक लॉग है, ठीक है, सब कैरियर स्पेसिंग दिखा रहा है उसकी। सॉरी, हम कुछ मिक्स कर दिया हमने। ये तो फर्स्ट ही था ना, ये फर्स्ट था ये, जिसमें हमने इसकी इंफॉर्मेशन दे दी थी। ये सेकंड था, लेकिन शायद मैंने कैप्चर नहीं किया अच्छे से। फिर क्या होता है कि देखो, आप फिर दूसरी बार भी रिक्वेस्ट कर सकते हो और उसमें मल्टीपल बैंड डाल सकते हो। अब इसमें देखो, इन्होंने बैंड 78 डाला है यहाँ पे और बैंड 41 डाला है, इस टाइप से। अब सिर्फ दो बैंड की इन्फॉर्मेशन पूछना चाह रहा है तो वो भी उसको दे सकते हैं, ठीक है, इस टाइप से, बैंड 78 और बैंड 41 की। और ये मैसेज यूई कैपेबिलिटी इन्फॉर्मेशन, अच्छा ये रियल लॉग्स है, यूई कैपेबिलिटी इन्फॉर्मेशन का रियल लॉग्स है, ये इस टाइप से दिखता है आपको, है ना। अपलिंक डाउनलिंक कंट्रोल का मैसेज है, रेट कंटेनर, यूई कैपेबिलिटी, रेट टाइप, रेट एनआर और रेट ईयूट्रा, एनआर और ईयूट्रा, ठीक है, इस टाइप से दिखेगा। और अगर आपको फीचर सेट कॉम्बिनेशन देखना है लॉग में, तो आप यहाँ पे जाइए सबसे पहले सपोर्टेड बैंड कॉम्बिनेशन लिस्ट में, फिर बैंड लिस्ट में, फिर फीचर सेट कॉम्बिनेशन में, फिर से कॉम्बिनेशन में जाइए, डाउनलिंक में जाइए, फीचर सेट में जाइए, डाउनलिंक में जाइए, फिर से डाउनलिंक में जाइए, और आपको यहाँ पे फीचर सेट डाउनलिंक पर करियर कंपोनेंट के हिसाब से मिलेगा आपको। तो अगर आप पूरा कंप्लीट अगर देखोगे तो आपको इस टाइप से मिलेगा, ठीक है, लॉग्स में। रेड टाइप ईयूट्रा एनआर है यहाँ पे, ठीक है, उसका बैंड कॉम्बिनेशन यहाँ है और उसका फीचर सेट कॉम्बिनेशन यहाँ है। तो उसका फीचर सेट कॉम्बिनेशन आप एक्सट्रैक्ट करोगे तो आपको डाउनलिंक और अपलिंक की डिटेल मिलेंगी यहाँ पे ई यूट्रा और एन आर। तो ई यूट्रा का डाउनलिंक अपलिंक, एन आर का डाउनलिंक अपलिंक, ठीक है। अब एन आर के अगर आप डाउनलिंक का एग्जांपल लो तो यहाँ पे देखो डाउनलिंक फीचर सेट डाउनलिंक दिखा है। अब ये फीचर सेट में लिखेंगे तो देखो ये फीचर सेट में इसका आईडी दिखा है 3 आईडी, मतलब ये इंडेक्स 3। तो इस टाइप से, मतलब इसको और अगर आप ड्रॉप डाउन करते जाओगे तो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको इसमें मिलेंगी। तो ये था दोस्तों कंप्लीट यूई कैपेबिलिटी इंक्वायरी और यूई कैपेबिलिटी इन्फॉर्मेशन, जो कि थोड़ा बड़ा मैसेज है लेकिन इम्पॉर्टेंट मैसेज है और इसमें मतलब बहुत सारा डेटा है। वीडियो को एक बार फिर से देख लेना, वीडियो थोड़ा लंबा है क्योंकि इन्फॉर्मेशन भी ज़्यादा हमने कैप्चर किया है। तो चलो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।